सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आइए महापुरुषों के विचारों पर हम सत्संग करें। उनके विचारों में एक बार विभीषण को रावण के द्वारा प्रताड़ित किया गया और लात मारकर लंका नगरी से उसको बाहर निकालने के बाद जब विभीषण भगवान श्री राम जी के शरणागत हो गया, भगवान श्री राम जी की शरण में गया, तो अपना दीन भाव प्रभु के सामने प्रकट करता है। कहता है मैं जन्म से असुर जाति में जन्मा हूँ, हे प्रभु आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, आपने मुझे अपना स्वीकार कर लिया, अपना लिया। तो भगवान श्री राम ने कहा, हे विभीषण, मेरे बीच में और तुम्हारे बीच में जो पर्दा दिखता है, जो दूरियां दिखती हैं, जो अलगाव दिखता है, वह वास्तव में हमारा ही बनाया हुआ है, जीव ने ही बनाया है। मानव के बीच में और मन परमात्मा के बीच में, नर के बीच में और नारायण के बीच में जो दूरियां हैं, अज्ञानतावश हमारे ही द्वारा बनाई गई हैं। ये विधान भगवान का नहीं है, भगवान ने नहीं बनाया। कारण कि भगवान सब जगह और सब समय विद्यमान हैं। वे हमारे भीतर भी विद्यमान हैं। इतना ही नहीं, वे हमारे माने हुए मैंपने में भी विद्यमान हैं। पतित से पतित प्राणियों के भीतर वे ज्यों के त्यों विद्यमान हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अपने ही भीतर अपने भगवान को स्वीकार करके निश्चिंत हो जाए। जब एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई भी सत्ता नहीं रहेगी, दूसरी कोई भी मान्यता नहीं रहेगी, तब साधक अपने में ही अपने भगवान को पालेगा, अपने में ही अपने इष्ट देव को पालेगा, अपने में ही अपने परमात्मा को पालेगा। परंतु जब तक उसके भीतर मैं शरीर हूँ ऐसी मान्यता रहेगी, तब तक वह संसार के सिवाय कुछ भी नहीं पाएगा। तो जो अपने भगवान को कुछ व्यक्तियों, संत महात्माओं, ग्रंथों आदि में देखते हैं, उनको अपने प्रेमास्पद के वियोग का अनुभव करना ही पड़ता है। परंतु जो अपने में ही अपने भगवान को देखते हैं, उनको अपने भगवान से वियोग का दुख नहीं पाना पड़ता। अपने से अलग भगवान को कितना ही अपने नज़दीक देखें, उससे वियोग अवश्य ही होगा। परंतु अपने से अभिन्न अपने भगवान को देखने से भगवान से नित्य संबंध हो जाता है। जब तक साधक के अंतःकरण में अन्य की सत्ता बैठी है, अन्य की सत्ता रहती है, तब तक वह अपने भगवान से नित्य संबंध का अनुभव नहीं करता। अपने भगवान को पाने के लिए संसार में भटकता रहता है। साधक को भी कभी वास्तविक तत्व से निराश नहीं होना चाहिए। कारण कि साधक में
तत्व प्राप्ति की पूर्ण योग्यता, पूर्ण अधिकार एवं पूर्ण सामर्थ्य है। यह नियम है कि जो सांसारिक सुख भोग सकता है वह सांसारिक सुख भोग सकता है वह संसार से विमुख होकर आनंद का भी अनुभव कर सकता है। जो व्यक्ति संसार में राग द्वेष कर सकता है वह राग द्वेष का त्याग करके प्रेम भी कर सकता है। जो भोगों में लग सकता है वह भोगों का त्याग करके योग भी कर सकता है। जिसको ग्रहण करना आता है वह व्यक्ति त्याग भी कर सकता है। कामना युक्त प्राणी किसी से प्रेम नहीं कर सकता, इसलिए कामना वाला व्यक्ति सच्चा आस्तिक नहीं बन सकता। मनुष्य सच्चा आस्तिक तभी बनता है जब उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं रहता। ऐसे सच्चे आस्तिक को भगवान की कृपा से प्रेम की प्राप्ति होती है। यद्यपि भगवान की कृपा सभी प्राणियों पर समान रूप से है, फिर भी उस कृपा का अनुभव तभी होता है जब मनुष्य सर्वथा भगवान का ही हो जाता है। भगवान के सिवाय किसी अन्य की सत्ता स्वीकार नहीं करना ही भगवान का हो जाना है। एक भगवान के सिवाय अन्य कोई भी हमारा प्रेमास्पद नहीं है। जब हम परमात्मा के सिवाय अन्य किसी से प्यार करते हैं तब वह प्यार अपना तथा दूसरे का भी श्रृंगार करने लगता है। यह प्रेम नहीं, प्रेमोन्माद है, अर्थात कहें तो मोह है। अपने देश का मोह ही अन्य देश का संहार कराता है। अपने संप्रदाय का मोह ही अन्य संप्रदाय का संहार कराता है और अपनी जाति का मोह ही अन्य जाति का संहार कराता है। अगर एक भगवान के सिवाय अन्य सभी इच्छाएं मिट जाएं तो भगवान बिना बुलाए आ जाएंगे और संसार बिना मिटाए मिट जाएगा। उनकी प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा रखना भूल है। अगर साधक की दृष्टि में संसार सत्य प्रतीत होता है तो उसको दूसरों की सेवा करनी चाहिए। अगर उसका भगवान में पूर्ण अपनापन नहीं है तो उसको भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। अपने शरीर तथा संसार में लेस मात्र भी संबंध न रहे, यही त्याग भावना है। और भगवान के सिवाय लेस मात्र भी किसी सत्ता को स्वीकार न करे, यही प्रेम है। जिसके भीतर कामनाएं हैं वह प्राणी प्रेम नहीं कर सकता। संसार की और प्रेम परमात्मा का होता है। कारण ये है कि कामनाएं संसार की होती हैं और प्रेम परमात्मा का होता है। कामना युक्त व्यक्ति सांसारिक विषयों का उपासक होता है और प्रेम युक्त व्यक्ति भगवान का उपासक होता है। संसार का उपासक परतंत्र होता है और भगवान का उपासक स्वतंत्र होता है। जिसको हम सांसारिक सुख कहते हैं वह सब वास्तव में मन की थकावट है। मन की थकावट होने वाला सुख तो मिट जाता है पर पारमार्थिक आनंद मिटता नहीं। वो आनंद ही हमारा स्वरूप है। मन की थकावट हमारा स्वरूप नहीं है। जब संसार के सभी सुख मिट जाते हैं तब उस परम सुख का अनुभव होता है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं कि यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। उस परम सुख का अनुभव होने पर सभी कामनाओं का नाश हो जाता है और किसी प्रकार की कोई कमी शेष नहीं रहती।
यदि मनुष्य दुख से बचना चाहे तो वह सुख की इच्छा को मिटा दे। यदि रोग से बचना चाहे तो वह मनुष्य भोग की इच्छा को मिटा दे। यदि अपमान से बचना चाहे तो सम्मान की इच्छा मिटा दे। यदि मानव शोक से बचना चाहे तो हर्ष की इच्छा को मिटा दे। तात्पर्य यह है कि दुख का निर्माण स्वयं हमने किया है। हमारी इच्छा के बिना कोई हमें दुखी पराधीन नहीं कर सकता। मनुष्य को जिस वस्तु की आवश्यकता है उसको प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें विद्यमान है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जो कुछ कर सकता है उसी से उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। संसार भी मनुष्य से वही आशा करता है जो वह कर सकता है। भगवान भी वही आज्ञा देते हैं जो वह कर सकता है। मनुष्य जो कर सकता है उसको न करना ही अकर्तव्य है। जब तक मनुष्य की वास्तविक आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती तब तक उसका करना समाप्त नहीं होगा। वह कुछ न कुछ करता ही रहेगा। कारण कि करना साधन है, साध्य नहीं। साध्य की प्राप्ति होने पर साधन शेष नहीं रहता, अर्थात आवश्यकता शेष न रहने पर करना भी शेष नहीं रहता।